नमस्कार मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है वीडियो की स्पेशल रिवीजन की करंट अफेयर्स की क्लास में। आप सभी का हार्दिक स्वागत। गुरुदेव नमस्कार, प्रणाम जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे जी, राधे राधे। आप लोगों को कल की करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास जो स्पेशल ग्राम विकास अधिकारी के लिए हमने स्टार्ट की है वो पसंद आई होगी और उसमें आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। उसी की तर्ज पर, उसी के जैसे ही आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल और आज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। सीधी बिना किसी फॉर्मेलिटी के शुरुआत करते हैं और फटाफट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सुनते जाइए, कुछ सुना हुआ भी याद रह जाएगा तो आपका एग्जाम में काम आ जाएगा जी। विनीता, सुमन यादव, गगन, बीके, विकास, राखी, प्रदीप, राव, मनोज कुमार, संगीता, सभी को नमस्कार साहब। चलिए अभी बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके साथ पहली बातचीत जो मैं रखने जा रहा हूं वो किसके संबंध में। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डीआईपी। डीआईपी ये है डीआईपी कोवेन, COVAN, कोवेन। ये क्या चीज है, सीधा परीक्षा में सवाल आएगा। डीआईपी डीप कोवेन क्या है, तो आपको यह बताना है कि यह एक क्या है, कोविड-19 की जांच किट है। कोविड-19 की क्या है, ये एक जांच किट है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि पूर्ववर्ती परीक्षाओं में ऐसा सवाल आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। कोविड-19 क्या है, कोविड-19 की एक जांच किट है जिसका नाम है DIP COVAN, कोवेन। ये किसने तैयार की है, तो इसको तैयार करने वाली संस्था का नाम है DRDO। ठीक है, भारत का रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान का काम करने वाला शीर्ष संस्थान जो है वो आपका कौन सा है, वो DRDO है। और उसी DRDO की इस रक्षा अनुसंधान के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में भी वो काम करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के अन्य आपके रक्षा से जुड़े हुए अनुसंधान हो, चिकित्सा से जुड़े हुए अनुसंधान हो, इसके अलावा देश का जिसमें भला हो, वो कोई भी अनुसंधान का काम हो, वो DRDO के माध्यम से किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा DIP कोवेन क्या है, तो कोविड-19 जांच करने की एक क्या किट है जिसको किसने तैयार किया है, ये DRDO ने तैयार किया है। एक है कोवी होम नाम से, एक क्या है, कोवी होम। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कोवी होम क्या चीज है, अगर ये भी आपसे पूछे तो ध्यान रखना ये क्या है, ये IIT हैदराबाद द्वारा, किसके द्वारा, IIT हैदराबाद जो है उसके द्वारा तैयार की गई कोविड-19 की एक जांच किट है। कोविड-19 की क्या है, जांच किट है। तो दोबारा सुन लीजिए, पहली है डिप कोवेन, ये किसने तैयार की है, DRDO ने तैयार की है। ठीक है, हाँ जी। यहां पर कोवी होम जो है, कोवी होम IIT हैदराबाद जो है, IIT हैदराबाद जो है, यहां पर उस हैदराबाद के द्वारा कोविड-19 जांच किट जो है वो तैयार की गई है। दोनों सवाल दोबारा बोल देता हूं, डिप कोवेन कोविड-19 की जांच किट है, कोवी होम भी जांच किट है, ये DRDO ने तैयार की है, इसको IIT हैदराबाद के द्वारा क्या किया गया है, तैयार किया गया है। इसके अलावा एक कोविड-19 की निदान तकनीक है, क्या है, नैदानिक तकनीक है जिसका नाम है कोवीरेप। क्या है, कोवीरेप नाम से है। इस कोवीरेप नाम से एक क्या है, नैदानिक तकनीक है। निदान जानते हो आप लोग, एक उपचार होता है, एक निदान होता है। तो नैदानिक तकनीक जो है, नैदानिक तकनीक, यह है नैदानिक तकनीक किसके द्वारा तैयार की गई है, तो ये IIT खड़गपुर के द्वारा, IIT खड़गपुर के द्वारा तैयार की गई है। IIT खड़गपुर ने एक नैदानिक तकनीक कोविड-19 की तैयार की है। किसकी है ये भी कोविड-19 की क्या है, एक नैदानिक तकनीक है, कोवीरेप नाम से नैदानिक तकनीक IIT खड़गपुर के द्वारा तैयार की गई है। इसके अलावा कोविड-19 के संबंध में जितनी सारी बातें संबंधित हैं वो हमारा जो पटवार के एग्जाम का स्पेशल वीडियो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया, वो सारी बातें आपको वहां मैंने पहले से बता रखी है, दोबारा रिवाइज करने से फायदा नहीं है। गुरुजी आर्थिक समीक्षा आएगी ना इस वीडियो के पेपर में, आपकी आर्थिक समीक्षा पहले, हाँ जी जरूर, वो आर्थिक समीक्षा कोई चेंज नहीं हुआ उसमें, अगर कोई सवाल आएगा तो वहीं से आएगा आपका आर्थिक समीक्षा का जो पहले से आपको पढ़ा रखा है। तो ये ध्यान रखना, कोवीरेप जो है वो नैदानिक तकनीक किसके द्वारा तैयार की गई है, वो IIT खड़गपुर के द्वारा तैयार की गई है। इसके बाद आपसे एक पूछा जा सकता है कोविड बीप के बारे में, कोविड बीप क्या चीज है, अगर ये भी आपसे पूछा जाए
कि ये कोविड बीप जो है ये क्या है, तो ध्यान रखना पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये क्या है? पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम है। दोबारा से सुन लीजिए इस बात को कि कोविड बीप क्या है, तो पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है। कोविड-19 का जो वायरलेस फिजियोलॉजिकल सिस्टम पर आधारित है। क्या है? वायरलेस फिजियोलॉजिकल सिस्टम, फिजियोलॉजिकल सिस्टम पर क्या है भैया? आधारित है। इसको मुख्यतः परमाणु ऊर्जा विभाग जो भारत सरकार का है, परमाणु ऊर्जा विभाग, उस परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा इसे क्या किया गया है? कई संस्थाएं इसके साथ और भी है, लेकिन मुख्यतः भूमिका इसकी परमाणु ऊर्जा विभाग की है। उसने इसको तैयार करने का काम किया है। दोबारा बोल देता हूं, कोविरेप क्या है? नैदानिक तकनीक है जो आईआईटी खड़गपुर ने तैयार की है। किससे संबंधित है? कोविड-19 से संबंधित है। कोविड वीप क्या है? तो कोविड वीप जो है वो पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है। उसके बाद यह किस पर आधारित है? तो यह वायरलेस बायोलॉजिकल जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उस पर आधारित है, यानी वायरलेस आधार पर काम करती है। जिस प्रकार सारे सिस्टम जो वायरलेस होते हैं, ठीक है, बिना वायर के ये काम करते हैं। हाँ जी, ठीक है मान सिंह जी, सक्तावत जी, यही मैं सोच रहा था और आपने बात कह दी तो आपकी बात का समर्थन करते हैं। यह किसके द्वारा तैयार किया गया? परमाणु ऊर्जा जो विभाग है, उस परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा इसे क्या किया गया है? तैयार किया गया है। दोनों बातें याद रख लेना, कोविरेप, कोविबीप क्या क्या चीजें हैं। इसके अलावा डीआरडीओ वाली आप लोग एक ओरल वैक्सीन जो है उसके बारे में तो आप जानते हैं, 2DG है, ठीक है, 2DG है। इसका मतलब है 2 डीऑक्सी यानी 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज जो है इसका पूरा नाम है। आपसे पूछा जाए कि 2DG का मतलब क्या है, तो 2 का मतलब 2 है और डीऑक्सी और डी का मतलब डी ग्लूकोज है। तो यहां ध्यान रखना, डीऑक्सी डी ग्लूकोज नाम से यह जो है, ठीक है। तो अब जरा सुनो, यह किसने तैयार की है? तो इसको पहली बात तो ध्यान रखना, ये ओरल वैक्सीन है। क्या है? ओरल ड्रग्स है, ओरल ड्रग है, ये वैक्सीन नहीं है। ओरल ड्रग का मतलब जिस प्रकार आपने ORS घोल कभी पिया होगा, ORS का क्या है? घोल। जिस प्रकार उसको गिलास लीजिए, उसमें ORS का घोल डालिए, पानी डालिए, मिलाइए और फिर उसको पीजिए, वैसे ही ये 2DG जो है वो किसके द्वारा तैयार किया है? DRDO के द्वारा इसे तैयार किया गया है। यह भी किसके लिए कारगर है? तो यह भी कोविड-19 जो है उस कोविड-19 के लिए क्या है? कारगर है। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें गुरुजी पूरा रिवीजन कराओ, 2021 का पूरा रिवीजन कराने। आपकी परीक्षा के जितने महीने का इंपॉर्टेंट है उसमें से मैं कोई बात नहीं छोड़ूंगा। 5-6 दिन पर आप लोग इंतजार करिए और धैर्य से इन बातों को सुनिए। परीक्षा की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब आपके सामने रख दी जाएगी। अब ये बात खत्म हो गई, इसके बाद चलते हैं अगली बात पर। अगली बात है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 के संबंध में सवाल RAS हो, पटवार हो, SI हो, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब जरा सुनिएगा, इस बात को क्या करना है, याद करना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, मानव विकास सूचकांक इसका हिंदी में नाम है, मानव विकास सूचकांक। आप जिसका पेपर देने जा रहे हो उस पेपर में आपसे वो क्या सवाल पूछ सकता है? वो पूछ सकता है भैया टोटल 2020 में कितने देशों को लेकर हमने रैंक जारी की? तो आपका जवाब होगा 189 देशों को लेकर हमने रैंक जारी की। 3 आधारों पर इसको क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। 3 आधार इसके हैं, ठीक है, 3 आधारों पर इसको तैयार किया जाता है। प्लस UNDP जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, उसके द्वारा इसे क्या किया जाता है? तैयार। 189 देशों में से भारत का 131वां स्थान है मेरे मित्रों। कौन सा? 189 में से 131वां स्थान है। ये 2020 के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 2020 में 189 में से 131 नंबर है भारत के। 2019 का कोई आपसे पूछे तो जवाब देना है कि 129वें नंबर पर था भारत। इसमें कौन से नंबर पर? ये भारत इसमें 129 नंबर पर था। अब जरा सुनिए, ये संकल्पना जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की है,
इसके लिए दो आदमी जो हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है। किस किस का है वो जरा सुन लीजिएगा। एक है महबूब उल हक, महबूब उल हक जो है उनका महत्वपूर्ण योगदान है। प्लस इसके साथ साथ भारत के अमर्त्य सेन जो है, अमर्त्य सेन, इन दोनों आदमियों का महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है। बस आपकी परीक्षा में ये इतने सवाल जो हैं यहां से इसमें से बन सकते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंपोर्टेंट है, मानव विकास सूचकांक 2020 131वां नंबर भारत का है 189 देशों में से। पिछले वर्ष 2019 के अंदर भारत का 129वां स्थान था। इसको 3 आधारों पर तैयार किया जाता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इस प्रकार के 3 आधार हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका पाकिस्तान के महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन का इसमें क्या है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगली बात और क्या हो सकती है आपके इससे रिलेटेड, एक है वैश्विक भूखमरी सूचकांक। वैश्विक, इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है भाई, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, भूखमरी सूचकांक से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है आपसे। क्या है जरा सुन लीजिएगा। वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, इस हंगर इंडेक्स में इस बार जो रैंक जारी की गई है उसमें टोटल 116 देशों को लिया गया है। उसमें से भारत का कौन सा नंबर है, तो ध्यान रखना 101वां नंबर है। यानी 116 देशों में से, टोटल 116 नंबर में से भारत के 101 नंबर आए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। भूखमरी की स्थिति भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन सभी देश, जिसमें श्रीलंका है, इन सभी देशों से भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। हमारे यहाँ भूखमरी की स्थिति इतनी ज्यादा है कि किसी लोगों के घरों में तो कई दिन तक भूखे लोग भोजन कर सके, इतना वेस्ट होता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको एक समय का भोजन भी पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाता है। ये भारत की स्थिति है, ठीक है। और ये 101वां स्थान भारत का रहा है। टोटल कितने स्थानों में, 116 स्थानों में। यह बड़ा चिंता का विषय भी है और आपकी परीक्षा का ये 5 स्टार सवाल भी इस बार बन सकता है। ये बात आपको याद करनी है। अब एक और देखिएगा, मंगल अभियान जो है, मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले अभियानों के संबंध में एक बात हम करते हैं। यहां है मंगल ग्रह पर जाना है, मंगल में, मंगल, और उसके बाद यूएई एक देश है, संयुक्त अरब अमीरात उसका नाम है। उसके बाद चाइना एक देश है, च्याऊ म्याऊ चीनी मिनी आप लोग जानते हैं। इसके बाद यूएसए है। इन 3 देशों के अभियान मंगल पर जो भेजे जा रहे हैं, उन व्यक्तियों को आपको ध्यान रखना है। समझ गए मेरी बात? क्यों? क्योंकि परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है ये सवाल और आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है जी। हाँ जी, सचिन शर्मा जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। यहां पर मंगल जो है, यहां मंगल पर यूएई जो है उसका एक अभियान है, उसका नाम याद करना है। उसका नाम है होप मिशन। क्या नाम है? होप मिशन। कौन से देश का है? तो ध्यान रखना, होप मिशन यूएई का है। मिशन होप यूएई का है। उसके बाद चीन जो है, चीन का मिशन कौन सा है? तो तियानवेन है। चीन का क्या है? तियानवेन है। तियानवेन फर्स्ट जो है वो किस देश का है? चीन का है। उसके बाद यूएसए का कौन सा है? तो यूएसए का है ये परसिवरेंस जो है, परसिवरेंस जो है वो कौन से देश का है? वो आपका यूएसए का। ये 3 परीक्षाओं में इसमें से आ चुका कौन सा है? तो वो ध्यान रखना, चाइना वाला तियानवेन फर्स्ट पर सवाल आ चुका है। अब आगे की परीक्षाओं में जरूर ध्यान रखना है वो कौन कौन से हैं। होप मिशन है, यानी होप किससे रखनी है? यूएई से रखनी है। क्योंकि जब भी हमारे क्रिकेट में बाधा पड़ती है हम भागकर कहां जाते हैं? संयुक्त अरब अमीरात जाते हैं। चाहे वो आईपीएल का मामला हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप का मामला हो, दोनों कहां आयोजित किए? हमने यूएई में। और जब जब भी संकट आता है दुनिया भर के किसी भी देश के सामने, क्रिकेट हो, कोई बड़ी प्रतियोगिता हो, अच्छा खेल हो, वो सब आयोजित कहां किए जाते हैं? यूएई में आयोजित किए जाते हैं, जहां आबू धाबी में अच्छा स्थान है। चीन का तियानवेन फर्स्ट है और यूएसए का क्या है? परसेवरेंस जो मिशन है। अभी यूएसए ने एक प्रोब मिशन जो है, प्रोब मिशन, इस प्रोब मिशन के माध्यम से ये कहा है कि हमने सूर्य की जो बाहरी सतह है, सूर्य की सतह, उस सतह को हमने क्या कर लिया है? स्पर्श कर लिया है। लेकिन ये बात जो है वो आप भी जानते हैं कि सूर्य कितना
गर्म आग का गोला है, उसके नजदीक अगर कोई वस्तु जाती है तो उसकी स्थिति क्या हो सकती है। लेकिन इन्होंने कहा है हमारा एक मिशन है प्रोब मिशन, उस प्रोब मिशन के माध्यम से हमने इनको स्पर्श करने के बारे में बातचीत की है। तो चलिए यहां पर बातचीत और करते हैं आगे अपने सवाल पर। एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां लगाया जा रहा है? सौर ऊर्जा संयंत्र। अब कहोगे सर ये सवाल पूछ सकता है क्या? वो तैरता हुआ एटीएम पूछ सकता है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तैरता हुआ एटीएम, कल ही बताया था आपको, तैरता हुआ एटीएम, ये बात उसने पूछ ली भैया। और ये डल झील में लगाया गया था, ये सवाल पूछ लिया है। और किसने लगाया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे डल झील में लगाया गया। अब बात हम करें तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां लगाया जा रहा है, तो तेलंगाना जो राज्य है, कहां पर? तेलंगाना जो राज्य है वहां पर 100 मेगावाट का, कितने? 100 मेगावाट का तैरता हुआ। तेलंगाना में भी एक जगह है जिसका नाम क्या है? रामागुंडम नाम की जगह, रामागुंडम इस नाम की एक जगह वहां पर। और एक ध्यान रखना, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कंपनी के द्वारा इसे क्या किया जा रहा है? लगाया जा रहा है। ठीक है, यहां पर एनटीपीसी के द्वारा इसे क्या किया जा रहा है? लगाया जा रहा है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और इसी एनटीपीसी के द्वारा 75 गीगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट अभी हाल ही में गुजरात में लगाया गया है। ये भी ध्यान रखना, कहां पर? गुजरात में क्या लगाया गया भैया? गुजरात में 75 गीगावाट का एक सौर ऊर्जा प्लांट जो है वो हाल ही में कहां लगवाया गया। ठीक है सर जी, राजस्थान का राजनीति का प्रश्न कराओ जरूर। बलराम जी आप चिंता मत करो, अंतिम दिन तक आप इस बात को सुनते जाइए। अभी 27 तारीख दूर है, उसके बाद एग्जाम है, तो अभी इंतजार करिए। उन सब 5-6 दिन में सारी बातें जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन सबको बताएंगे। ठीक है, हाँ जी। अब जरा सुनिएगा क्या है अगला सवाल आपके सामने। यहां पर तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना 100 मेगावाट, रामागुंडम एनटीपीसी ने 75 मेगावाट, गुजरात में भी एक इस प्रकार का क्या लगाया है? संयंत्र लगाया है। तो चलिए अब और बात करते हैं इसी से रिलेटेड और कौन कौन सी बातें आपकी परीक्षा में। 1 मई यहां सोच रहा था, आपको वहां गरीबी वाले के साथ नहीं बताया। 1 मई को श्रम डे मनाया जाता है, यानी श्रमिक दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई वर्ष है 2019 का। हमारे यहां पर एक तो अकुशल श्रमिक, कौन से श्रमिक? अकुशल श्रमिक। एक हमारे यहां अर्धकुशल श्रमिक, और एक हमारे कुशल श्रमिक, और एक हमारे जो वेल ट्रेंड श्रमिक होते हैं, ठीक है, सक्षम जिनको अपन कह सकते हैं। ये 4 कैटेगरियां बांटी गई है किसकी? श्रमिकों की। इन श्रमिकों को मिलने वाली जो है वो पैसे जो हैं, श्रम के बदले जो भी इनको पैसे दिए जाते हैं, उन पैसों के बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। 1 मई 2019 को पहले से जो राशि थी उसको बढ़ाकर कितना किया गया? पहला सवाल तो ये है। ये राशि कर दी गई 225 रुपए। 225 में आप 12 जोड़ दो तो ये हो गया 237 रुपए। 237 में फिर 12 जोड़ दो, यानी 1 महीने का 1 रुपया बढ़ा, तो यहां पर 149 रुपए। और इसमें फिर आपको 50 रुपए जोड़ने की, भैया जो वेल ट्रेंड श्रमिक है ना उसको थोड़ी राशि ज्यादा दे देंगे हम। ठीक है, यहां पर आपको ज्यादा राशि दे देंगे, तो इसमें 50 रुपए ऐड कर दिए और ये राशि कर दी 299 रुपए। ये कहानी किस तारीख तक की है? यह कहानी आपकी है 1 मई 2019 तक की। अगर वो आपका पूछे कि भैया ये बताइए कि 1 मई 2019 को राशि बढ़ाकर कितनी करी गई, तो आपको जवाब देना है 225, 237, 249, 299। ये राशि कर दी गई कब? 1 मई 2019 को। लेकिन पेपर वाला बड़ा चालाक है, वो अगर करंट अफेयर्स का सवाल बनाएगा तो आपसे आज की ताजा हालात क्या है उस पर सवाल पूछेगा। अगर वो 1 मई के आसपास की अगर आपसे बात करें वर्ष 2019 से लेकर 21 तक की, तो यही जवाब देना है। लेकिन वो अब अगर आपसे पूछे कि सितंबर या अक्टूबर, या क्या दे दे? सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीना या दिसंबर के आसपास वर्ष 2021 की कोई बात आपसे पूछे तो आपका जवाब ये नहीं होगा। वर्ष 2020 में इस प्रत्येक में 27 रुपए की क्या कर दी गई है? वृद्धि कर दी गई है। ये पहले ग्राम सेवक और पटवार के परीक्षा में सवाल आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा सवाल है। आज की तारीख में इनकी हालत यह है कि इस भाई साहब को मिलते हैं 252 रुपए,
इसको मिलते हैं 264 रुपए, इसको मिलते हैं 276 रुपए और इसको मिलते हैं 326 रुपए। आज की तारीख में ये स्थिति है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो दोबारा सुन लीजिएगा, यहां पर एक बार फिर आपके सामने रख देते हैं। 25, 37, 49 और 299 ये 1 मई 2019 को कर दी गई और ये सितंबर 2021 तक यही रहा। अब आज की तारीख में इनके 27 रुपए जो हैं वो सरकार ने क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो अब रुपए जो हैं वो कितने हो गए, 25 में आप 27 जोड़ देना, 252, 264, 276 और 326 रुपए ये आंकड़ा है। तो 200 ऊपर वालों के 52, 64, 76 और 326 रुपए हैं। ये आज की तारीख में जो हमारे श्रमिक हैं, उन श्रमिकों को मिलने वाला श्रम धन जो है, क्या है, श्रम धन जो है वो सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया, वो ये है, सरकार द्वारा दिया जाने वाला श्रमिक जो श्रम धन है वो कितना दिया जाता है। तो अकुशल, अर्धकुशल और कुशल और जो श्रेष्ठ कुशल ये हैं या ट्रेंड जो व्यक्ति हैं, उनको दिया जाने वाला जो पैसा है वो इतना है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आगे। मेरे हिसाब से ये बात आपको याद रह जाएगी और याद करनी ही है। अगला सवाल और देखिए क्या है इंपॉर्टेंट। एक खेल की दुनिया का इंपॉर्टेंट सवाल है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता। क्या है, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता। मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड सारे मिक्स करके ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो है, ये प्रतियोगिता के बारे में आपसे सवाल अगर पूछे तो देखो भैया, इसमें 4 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है पूरे वर्ष भर में। सबसे पहले वाला जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। क्या होता है, पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन है, उसके बाद दूसरा आपका फ्रेंच ओपन है, उसके बाद तीसरा आपका यहां पर कौन सा है, विंबलडन ओपन है, विंबलडन ओपन है, उसके बाद लास्ट वाला जो है वो यूएस ओपन है। ये 4 प्रतियोगिताएं याद कर लेना। 3 पूर्ववर्ती परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, अभी चौथी पूछे जाने की पूरी संभावना है कि वो आपसे ऐसा सवाल जरूर पूछे। ठीक है, हाँ जी, यहां पर है ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन। तो यहां पर पहला ध्यान रखो, इन तीनों में है ना चोकोविच लिख दो। ठीक है, क्या लिख दो, चोकोविच। ये याद करने की अब जरूरत नहीं है, इन तीनों के विजेता वही हैं। मेरे हिसाब से नोवाक जोकोविच आपको याद रह जाएगा। ठीक है, हाँ जी, जैसा भी याद रहे वो याद रख लेना। तीनों में यही है, लेकिन लास्ट वाला जो है इसमें जोकोविच को हराकर मेदवेदेव जो है उन्होंने जीता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार परीक्षा की दृष्टि से ये वाला ही 5 स्टार है। मेदवेदेव जो है वो लास्ट वाले में है, ये ध्यान रखना है। इधर महिलाओं में जो है ना, किसी ने भी लगातार नहीं जीता, ये सब अलग अलग है। पहला जो है वो नाओमी ओसाका ने जीता, नाओमी ओसाका। ठीक है, यही जीता। इसके अलावा दूसरा जो है बारबोआ क्राजिकोवा, इसने जीता। कोआ बोआ याद कर लो, ये कोआ ये बोआ। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन किसने जीता, कोआ। इसके बाद विंबलडन देखो, विंबलडन है बाल्टी ने जीता, तो हमारे घर में बाल्टी होती है, तो एस्ले बाल्टी याद कर लो भाई। ठीक है, क्या कर लो, विंबलडन किसने जीता, एस्ले बाल्टी ने जीता। बहुत बढ़िया साहब। यहां पर है यूएस ओपन मेदवेदेव जो है वो किसने जीता है, मेदवेदेव। पुरुष एकल का विजेता है, महिला एकल में एमा राडुकेनु जो है इसने इसका फाइनल जीता है। जोकोविच है, दोबारा बात समझा देते हैं, जोकोविच कह दो, जैसे याद रहे आपका ऑप्शन सामने आएगा, आपको याद रह जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में, फ्रेंच में, विंबलडन में, तीनों में जोकोविच या जोकोविच याद कर लिया। यूएस ओपन में मेदवेदेव है, पुरुष एकल के विजेता हैं, ये ध्यान रखना। एकल वाला ही पूछा जाएगा, बाकी सारे रटने की जरूरत नहीं है। पुरुष एकल, महिला एकल, ये पुरुष एकल, महिला एकल पहला नोआमी ओसाका, बारबोआ क्राजिकोवा, एस्ला बाल्टी और एमा राडुकेनु, ये सारे आपके सामने मैंने रख दिए हैं। निश्चित तौर पर इस बार अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है तो चौथे की पूरी संभावना है। यूएस ओपन, मेदवेदेव और एमा राडुकेनु का नाम जरूर ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट बात और करते हैं। इसके बाद राजस्थान की एक बात है।
राजस्थान के 3 व्यक्ति जो हैं, उन 3 व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार दिया गया? इस बार 3 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया। हालांकि सभी व्यक्ति जो हैं पिछली बार वाले और इस बार वालों को एक साथ ही अलग अलग दिन दिए गए, लेकिन इसी वर्ष अभी राष्ट्रपति ने पिछले दिनों ही उनका वितरण किया है। लेकिन आपसे अंतिम बार वाले जो हैं वो लगातार परीक्षा में पूछ रहा है और अभी हाल ही में दिए गए हैं, तो दोबारा भी वो पूछ सकता है। ठीक है, अब जरा सुनिए, पद्मश्री पुरस्कार अंतिम वर्ष के लिए इस बार वाले के लिए किसे दिया गया? तो एक को दिया गया है साहित्य के लिए। किस किस क्षेत्र में? साहित्य, समाज और पर्यावरण। समाज और क्या है? पर्यावरण है। पर्यावरण, समाज और पर्यावरण है। इसके अलावा तीसरा है संगीत। 3 क्षेत्रों में राजस्थान के लोगों को मिला। साहित्य में अर्जुन शेखावत को दिया गया। अर्जुन शेखावत जो है, अर्जुन शेखावत को दिया गया यह। और ये कहाँ के रहने वाले? शेखावत साहब पाली के रहने वाले हैं, ध्यान रखना है। समाज और पर्यावरण के क्षेत्र में श्याम सुंदर को दिया गया। श्याम सुंदर को, ये श्याम सुंदर भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये राजसमंद जो जगह है वहां के रहने वाले हैं। राजसमंद जगह जो है वहां से है। संगीत में लाखा खान को दिया गया। किसको? लाखा खान को। ये लाखा खान भाई साहब संगीत से रिलेटेड है, लेकिन राजस्थान के मारवाड़ की धरती जोधपुर से बिलोंग करते हैं। कहां से? देखो भैया, ये मारवाड़ से, वो मारवाड़ से, ये कहां से? तो ये अधिकांश इलाका क्या मेवाड़ का है, तो मेवाड़ से संबंधित है। तो यहां सर आपको ये ध्यान रखना है, पहला अर्जुन शेखावत, समाज पर्यावरण श्याम सुंदर, राजसंबंध, संगीत लाखा खान जोधपुर। बस ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको याद करिएगा। इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। राजस्थान में जनता क्लिनिक की हालत क्या है? ये भी सुन लो। जनता क्लिनिक जो है इसकी स्थिति भी आपको आज की तारीख में पता होना चाहिए। 2018 का वर्ष आपको याद होगा। वर्ष 2018 का आया तो सरकार ने क्या किया आपको पता है। उसके बाद ये घोषणा कर दी कौन से बजट में? बजट 2019-20 में, 19-20 में घोषणा की, क्योंकि यहां पर तो सरकार बनी थी। यहां पर सरकार ने क्या कर दिया? घोषणा कर दी 19-20 के बजट में कि हम इस प्रकार के क्या करेंगे भैया, राजस्थान में 12 तो जयपुर में और 3 कहां पर? जोधपुर में जनता क्लिनिक की स्थापना करेंगे। ये इस बजट में घोषणा की सरकार का। जैसे ही 1 साल पूरा हुआ, सरकार ने 18 दिसंबर की तारीख थी और वर्ष था 2000 कितने का? 19 का। सरकार ने पहले वर्षगांठ पर ही जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया और पहला कहां पर किया गया? तो राजस्थान में ही जयपुर में पहले जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया। आज की तारीख में टोटल 12 तो कहां पर है? जयपुर में है और 4 इन्होंने बना दिए कहां पर? जोधपुर में। और एक जो बच गया है, ठीक है, यहां जो बच गया है वो बचा हुआ एक जो है वो अभी हाल ही में इसी वर्ष जो है वो हमारे पूर्व चिकित्सा मंत्री जो हैं उनके नेतृत्व में जालोर में उसका उद्घाटन किया गया। कहां पर? जालोर में। तो आज की तारीख में यह है कि 12 जयपुर में है, 4 जोधपुर में है और 1 आपका कहां है? जालोर में है। यानी टोटल मिलाकर 17 जनता क्लिनिक आज की तारीख में है। ये जनता क्लिनिक का कंसेप्ट आया कहां से? तो मोहल्ला क्लिनिक से आया। ये मोहल्ला क्लिनिक कंसेप्ट कहां से आया? तो ये मफलर वाले भाई साहब के पास से आया, जिनका नाम क्या है? यानी अरविंद केजरीवाल जी जो है, अरविंद केजरीवाल जी, उनके हाथ से दिल्ली से ये मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट राजस्थान आया और राजस्थान में आज की तारीख में यह हालत है। हाँ, 17 दिसंबर को निरोगी राजस्थान दिवस मनाया गया। निरोगी राजस्थान अभियान भी राजस्थान से ही क्या किया गया? चलाया गया था, सरकार का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा आगे क्या बात है, आपके सामने करते हैं। यहां पर अगला सवाल जो रख रहे हैं वो है इन्वेस्ट राजस्थान से संबंधित। इन्वेस्ट राजस्थान जो है, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन किया जाना है। अभी उसके लिए अलग अलग शहरों में जाकर रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 के संबंध में अलग अलग जाकर यहां पर ऐसा किया जा रहा है। यहां है इन्वेस्ट राजस्थान 2000 आयोजन तो किया जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ याद करनी है इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है कमिटेड और क्या है? कमिटेड और डिलीवर्ड है, ये है। इसको लेकर अभी हाल ही में कहां पर, एक तो आपका मुंबई में,
एक आपका नई दिल्ली में, इसके अलावा अहमदाबाद में। इन जगहों पर अभी हाल ही में क्या किया गया है, अलग अलग जाकर हमारे उद्योग मंत्री जो हैं उन्होंने रोड शो का क्या किया है, आयोजन किया है रोड शो का, और बड़े इन्वेस्टर्स राजस्थान की ओर आकर्षित हों, इसको लेकर के राजस्थान के मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा लगातार क्या किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन परीक्षा का सवाल इंपॉर्टेंट आपके लिए सिर्फ इतना ही है, कमिटेड और डिलीवर्ड जो है वो इसकी क्या रहने वाली है, थीम रहने वाली है। इसका आयोजन 2022 में राजस्थान में किया जाना है, और अब 2022 ज्यादा दूर नहीं है, जल्द ही 2022 में हम क्या करने जा रहे हैं, प्रवेश करने जा रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी और आगे की। अब फटाफट कुछ ऐसी बातें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई, रीट परीक्षा वर्ष 2021 लेवल फर्स्ट का पेपर उठाना, उसमें छपा हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई, तो ध्यान रखना 2 अक्टूबर 2014 को इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। इसके बाद राजस्थान में एक अभियान चलाया गया, राजीव गांधी जल संचयन अभियान, राजीव गांधी जल संचयन अभियान, ये कब चलाया गया। क्यों बता रहा हूं ये बात, क्योंकि जल स्वावलंबन अभियान उन्होंने पूछ लिया है पहले पेपर में, ठीक है। अभी एसआई का और पटवार का जो एग्जाम हुआ उसमें जल स्वावलंबन अभियान से संबंधित सवाल आ चुका है, तो अब आने की संभावना है। राजीव गांधी जल संचयन अभियान राजस्थान में कब चलाया गया, तो ध्यान रखना है 20 अगस्त 2019 को यह अभियान चलाया गया राजस्थान में। 20 अगस्त ध्यान कर लेना, बस आपको याद रह जाएगा। इस अभियान के तहत जो गांव में प्राचीन हमारे जो जल संचयन के साधन है उसको वापस कैसे यूटिलाइज किया जाए, इसको लेकर किया गया कार्यक्रम। वर्ष 2019 में तो यह किया गया, और वर्ष 2020 में जो है वो आपको पता है क्या किया गया था, सरकार ने आपके यहां पर इंदिरा गांधी रसोई योजना, यानी रसोई योजना जो है, इंदिरा रसोई योजना शुरू कर दी थी। उसके बाद वर्ष 2021 में क्या किया सरकार ने, वर्ष 2021 में सरकार ने यह किया कि भैया डिजिटल माध्यम से राजीव डिजिटल नाम से एक महासम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, 20 अगस्त 2021 को जयपुर में इसका आयोजन किया गया, और लंबे समय तक इस पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी बातें याद हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, चलिए यहां है राजीव गांधी जल संचयन अभियान। इससे पहले आपको एक ध्यान रखना है, अटल भूजल योजना के बारे में आपने सुना होगा, अटल भूजल योजना जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2020 ये इंपॉर्टेंट सवाल है। किसके सहयोग से शुरू की गई, यह सवाल परीक्षा में आ चुका है मेरे दोस्तों। क्या आ चुका है सवाल, वो जरा सुनो कि अटल भूजल योजना जो है, इस योजना की शुरुआत किसके सहयोग से की गई, तो यह है सहयोग जो है, ठीक है। हाँ जी, तो इसका सहयोग जो है वो कब किया, किसके सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से इसे संचालित किया जा रहा है, विश्व बैंक के सहयोग से, यानी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसे शुरू किया गया। वर्ल्ड बैंक जो है वो वाशिंगटन कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है, मुख्यालय है। आईएमएफ का मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है, जहां पर गीता गोपीनाथ जो है, गीता गोपीनाथ भारत की है, और उसे क्या बनाया गया, डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया। यहां पर क्या बनाया गया, डिप्टी डायरेक्टर उसका बनाया गया, गीता गोपीनाथ को, आईएमएफ का। तो ये सारी बातें मेरे हिसाब से आपको समझ में आती है। 1 अप्रैल 2020 वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसे शुरू किया गया, और 50% की जो हिस्सेदारी है वो भी आपको याद है, विश्व बैंक के सहयोग से इसे शुरू किया गया। मुख्यतः इंपॉर्टेंट है अटल भूजल योजना। पूर्ववर्ती परीक्षाओं में अटल भूजल योजना पर सवाल पूछा जा चुका है। अब आपसे अटल भूजल योजना नहीं पूछेगा, वो आपसे राजीव गांधी जल संचयन अभियान के बारे में अभी तक सवाल आया नहीं है। यह सवाल आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिएगा
यहां पर राजीव गांधी जल संचय अभियान, रसोई योजना, राजीव डिजिटल महासम्मेलन इसका आयोजन किया गया। इसका डिजिटल सम्मेलन जो है इसका आयोजन भी इस बार किया गया। गीता गोपीनाथ याद रखना, विश्व बैंक याद रखना, ये सारी बातें यहां से। चलिए इसके बाद अगली बात करते हैं। एक है आदर्श ग्राम योजना। क्या है? आदर्श ग्राम योजना है। ये आदर्श ग्राम योजना जो है इसके बारे में भी ध्यान से सुन लो। आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? तो 27 नवंबर का दिन आपको ध्यान होगा, 27 नवंबर वर्ष 2019 का इस दिन इसे आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया गया। इसके बाद पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना जो है ये योजना इंदिरा आवास योजना के स्थान पर सरकार ने क्या कर दी? ला दी, यानी नाम बदल दिया। इंदिरा आवास योजना की जगह पीएम आवास योजना इसका नाम कर दिया गया। यह है 20 नवंबर को, 20 नवंबर 2016 से संचालित है, लेकिन विधिवत रूप से इसका शुभारंभ दोबारा किया गया। पहले हालांकि प्राचीन समय से यह चल रही थी योजना, उसका नाम बदल दिया गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, एक इंपोर्टेंट है राजस्थान की योजना है जिसका नाम है किसान ऊर्जा मित्र योजना। किसान ऊर्जा मित्र योजना, ये राजस्थान के लिए इंपोर्टेंट है, ये याद करनी है आपको। किसान ऊर्जा मित्र योजना, इस ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत 17 जुलाई को की गई भाई जी, 17 जुलाई 2021 को। क्या करेगी सरकार इस ऊर्जा मित्र योजना के तहत? किसानों को मुफ्त में तो नहीं देगी, लेकिन सरकार सहायता देने वाली है। कितने रुपए की सहायता देने वाली? एक महीने में 1000 रुपए सरकार सहायता देने वाली है। पूरे 12 महीने में 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार इसके तहत प्रदान करने वाली है। कितने की? 12,000 रुपए 12 महीनों में सरकार इसको प्रदान करने वाली है। जिनके 1000 रुपए मासिक बिजली का खर्च आता है उसको सरकार 1000 रुपए की बिजली मुफ्त में देगी। इसके अलावा सरकार 12,000 रुपए पूरे 12 महीने के सरकार उसको देने वाली है। और इसकी शुरुआत जो है वो कब की गई? तो 17 जुलाई 2021 को की गई। इस परीक्षा के लिए यह सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को मैं दोबारा बोल दिया है, तो ये आप ध्यान रखना। एक चिकित्सा विभाग और खाद्य विभाग के द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भी क्या किया जा रहा है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भी चलाया गया 26 अक्टूबर 2020 से। 26 अक्टूबर 2020 से क्या चलाया गया? खाद्य सुरक्षा विभाग और कौन सा विभाग है? खाद्य सुरक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग जो है उन दोनों के द्वारा इसको क्या किया गया? संचालित किया गया। ये बात भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर है आयुष्मान भारत योजना, 1 सितंबर 2019, 1 सितंबर 2019 आयुष्मान भारत योजना। क्या है? आयुष्मान, आयुष्मान, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 सितंबर 2019 को की गई थी, जिस योजना के तहत आपको कुल मिलाकर 5 लाख रुपए की सहायता मिलती है, यानी बीमा किया जाता है। लेकिन 4.5 लाख रुपए तक का बीमा तो गंभीर बीमारी होने की स्थिति में, और 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता सामान्य बीमारी की स्थिति में आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। यह 1 सितंबर 2019 से इस योजना को क्या किया गया? शुरू किया गया था। इसके बाद देखिए आपको याद रखनी है राजस्थान की योजना जिसका नाम है चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना, जिस पर लगातार सवाल पूछा जा रहा है और दोबारा भी आएगा, कोई घबराने वाली बात है नहीं। चिरंजीवी योजना की शुरुआत 1 मई को की गई थी। 1 मई 2021 से इस चिरंजीवी योजना की शुरुआत सरकार ने कर दी थी। सरकार ने कुछ निश्चित लोग जो थे, जो एमबीसी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इसके अलावा जो बीपीएल परिवार में आते हैं या अटल बीपीएल योजना के अंतर्गत उनको शामिल कर रखा है, वो सारे के सारे इसमें मुफ्त रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ऐसा सरकार ने किया। और अभी हाल ही में सरकार ने इसके पैकेज को भी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। इसमें भी 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता यानी बीमा जो है वो सरकार क्या करती है? प्रदान करती है। 1 मई 2021 को इस योजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। इसमें ब्लैक फंगस या म्यूकोरोमाइकोसिस जो है, म्यूकोरोमाइकोसिस, म्यूकोरोमाइकोसिस जो है, माइकोसिस, उसको भी शामिल कर दिया। प्लस इसके साथ साथ अभी सरकार ने इसमें 15 और नए पैकेजों को क्या कर दिया है? शामिल कर दिया है। नए पैकेज जो हैं वो भी सरकार ने इसमें क्या कर दिया है? शामिल कर दिए हैं। ये बात भी ध्यान रख लेना। नाम क्या है? चिरंजीवी योजना है।
बाकी लोगों से रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना लिया गया ये बताइए मुझे। तो आप, ये सवाल आ चुका है परीक्षा में, यानी रजिस्ट्रेशन शुल्क जो निश्चित कैटेगरी है वो, हाँ आ गया जवाब आपका, वेरी गुड। इसका सही जवाब जो है वो है 850 रुपए, यानी निश्चित कैटेगरी के अलावा लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने 850 रुपए जो है वो इसमें क्या किए थे, निश्चित किए थे कि बाकी सबको इसमें पैसा देना होगा। एक है आपका जन सूचना पोर्टल, क्या है, जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, सूचना पोर्टल के माध्यम से सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं की और विभागों की जानकारियां बिना सूचना के अधिकार के भी आप क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो जन सूचना पोर्टल के माध्यम से। 13 सितंबर 2019 का दिन आपको याद करना है इसके लिए, जन सूचना पोर्टल, जन सूचना पोर्टल, जन सूचना पोर्टल। एक राजस्थान संपर्क भी है भैया, वो भी ध्यान रखना, एक क्या है, राजस्थान संपर्क भी है। राजस्थान संपर्क पर क्या होती है, शिकायत दर्ज करा जाती है, शिकायत निवारण का ये क्या है, शिकायत निवारण का एक तंत्र है, कौन सा, राजस्थान संपर्क पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हो। जन सूचना पोर्टल पर आप सूचना ले सकते हो, दोनों में अंतर है। पेपर में भ्रमित नहीं होना, पेपर वाला ऐसा ही सवाल देता है। कॉलेज लेक्चरर का अगर आपने टेक्निकल यूनिवर्सिटी वाला पेपर देखा हो तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात, कि उसने पूछा राजस्थान संपर्क का संबंध किससे है। राजस्थान संपर्क का संबंध जो है वो शिकायत निवारण से है, ना कि सूचना प्राप्त करने से। ये ध्यान रखना, इसमें सूचना प्राप्त करने का लेखा देगा नहीं है, सूचना तो इसमें प्राप्त करनी है, जन सूचना पोर्टल के तहत सूचना प्राप्त करनी है। राजस्थान संपर्क जो है वो शिकायत दर्ज कराने का एक क्या है, माध्यम है, उसके माध्यम से आप सिर्फ क्या कर सकते हो, शिकायत दर्ज करा सकते हो। इसके बाद राजस्थान सरकार ने युवा संबल योजना शुरू की, कौन सी, युवा संबल योजना, युवा संबल योजना, एक युवा संबल योजना सरकार ने शुरू की। इस युवा संबल योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 से की गई। 1 फरवरी 2019 जो है, 1 फरवरी 2019 से जो है वो सरकार ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी, युवा संबल योजना की। युवा संबल योजना की शुरुआत सरकार ने कर दी थी। हाँ जी, जन सूचना पोर्टल पर 76 डिपार्टमेंट, 188 योजना, ठीक बात है। चलो, 1 फरवरी 2019 को युवा संबल योजना की शुरुआत सरकार ने कर दी। इस योजना के तहत सरकार क्या करती है भैया, पहले तो 3000 रुपए सरकार ने कहे, 3500 रुपए कहे सरकार ने पुरुष और महिला के लिए, यानी ये मेल के लिए है और ये किसके लिए, फीमेल के लिए। दिव्यांगों को भी 3500 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन सरकार ने इस राशि को बढ़ा दिया और बढ़ाकर इस राशि को 4000 और कितना कर दिया, 4500 रुपए इसको सरकार ने कर दिया, यानी कितने, 4500 रुपए सरकार ने इसके कर दिए। लेकिन अब जरा सुनो, खेला कर दिया सरकार ने, कहा 1 जनवरी से, भैया ध्यान रखना, कब से, 1 जनवरी 2022 से। 1 जनवरी 2022 का जब पहला ही दिन आएगा, नई सुबह, हैप्पी न्यू ईयर आप करोगे ना, उस वक्त सरकार ने कहा उस दिन से हम इस योजना का लाभ देंगे और उन्हीं लाभार्थियों को देंगे जो 4 घंटे हमारे बताए गए डिपार्टमेंट में जाकर क्या करेगा, काम करेगा। जो हमारे द्वारा दिए गए, अलॉट किए गए डिपार्टमेंट में जाकर सहयोग नहीं करता है, काम नहीं करता है या इंटर्नशिप में भाग नहीं लेता है, उस व्यक्ति को इस युवा संबल योजना के तहत हम 1 टका भी नहीं देंगे। यानी अभी 1 जनवरी 2022 से आपको क्या करना होगा, इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है, इंटर्नशिप जो प्रोग्राम है, इंटर्नशिप प्रोग्राम, उस इंटर्नशिप प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये राशि मिल पाएगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ठीक है जी, चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल है आपके सामने अनुप्रीति कोचिंग योजना का। क्या है, अनुप्रीति कोचिंग योजना के बारे में भी सुन लो भैया। अनुप्रीति कोचिंग योजना क्या है, अनुप्रीति, कौन सी प्रीति और अनुप्रीति कोचिंग योजना, कोचिंग योजना जो है, इस अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत सरकार क्या कर रही है, सरकार कह रही है हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाई गई कोचिंग में जाकर आप तो सीधा क्या करिएगा, कोचिंग करिएगा। आपके रहने का खर्चा, आपके खाने का खर्चा, आपकी कोचिंग का खर्चा हम वहन करेंगे। सरकार इसके लिए जयपुर में, प्रतापनगर में कोचिंग जो सिटी है वो भी क्या करने जा रही है, विकसित करने जा रही है, कोचिंग सिटी भी विकसित करने जा रही है। अनुप्रीति कोचिंग योजना की जो शुरुआत है वो 5 जून को की गई थी। 5 जून 2021 को सरकार ने इस योजना की क्या की थी,
शुरुआत की थी 5 जून 2021 को। जिला मुख्यालय पर रहोगे तो 5,000 और संभागीय मुख्यालय पर रहोगे तो 7,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। इस योजना का अधिकतम लाभ आप 1 वर्ष तक ही ले सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1 वर्ष तक ही आप इस योजना का क्या कर सकते हो, लाभ ले सकते हो। बल्कि पीछे वाली जो योजना आपको बताई थी मैंने, ये वाली, इसका अधिकतम आप 2 वर्ष तक लाभ ले सकते हो। अधिकतम कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक ही आप इस योजना का क्या ले सकते हो, लाभ ले सकते हो। इसके लिए जरूरी यह है कि आप राजस्थान के क्या होने चाहिए, मूल निवासी होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए मूल निवासी राजस्थान का होना क्या है, जरूरी है। चलिए इसके बाद देखिए अगली, घर घर औषधि अभियान। घर घर क्या बांटो भैया, घर घर बांटो औषधि। इस घर घर औषधि अभियान जो है, घर घर औषधि अभियान, ये अभियान 18 अप्रैल से शुरू किया गया। कब से, 18 अप्रैल से शुरू किया गया, वर्ष था 2021 का। इसके तहत प्रत्येक घर को, कितने घर को, प्रत्येक घर को, आज तक कौन सा शायद किसी के घर नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक घर को 4 प्रकार के 2-2 पौधे दिए जाएंगे, यानी टोटल 8 पौधे जो हैं पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा, पर्यावरण एवं कौन सा विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग जो है उस विभाग के द्वारा इसके माध्यम से क्या किए जाएंगे, पहुंचाए जाएंगे। तो घर घर औषधि अभियान गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ और तुलसी का जो पौधा है, तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ और गिलोय, ये 4 प्रकार के पौधे और 2-2 पौधे प्रत्येक घर को दिए जाएंगे, ऐसा सरकार ने कहा था। तो ये घर घर औषधि अभियान ध्यान रखना। एक पौधा सुपोषित बेटी योजना है, एक क्या है, एक पौधा सुपोषित और क्या है, बेटी योजना है। इस योजना की शुरुआत कहां से की गई थी, तो ध्यान रखना, राजस्थान के सिरोही जिले से इस योजना की शुरुआत की गई थी। कहां से, सिरोही से शुरू की गई थी। और गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको उनके बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इस एक पौधा सुपोषित बेटी अभियान की शुरुआत कहां से की गई, राजस्थान में सिरोही से की गई थी, ठीक है। सर एक बीमारी ने सिरोही की योजना है, 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना रांची झारखंड से शुरू की गई, वो अलग थी जी। राजस्थान में आयुष्मान भारत राजस्थान महात्मा गांधी योजना है और भारत की है सिर्फ आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल आपके सामने जो आ रहा है वो है लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये सवाल आ चुका है परीक्षा में। लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है, इस प्रोत्साहन योजना की, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 13 दिसंबर 2019 को, 13 दिसंबर 2019 को इस योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। ये ध्यान रखना है, यहां पर 13 दिसंबर 2019 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है नागौर। क्या है, नागौर से एक अभियान शुरू किया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन प्राणवायु। क्या है, ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन प्राणवायु की शुरुआत कहां से की गई थी, तो नागौर से की गई थी, ठीक है। यहां पर इसके साथ डीआरडीओ और भामाशाहों के सहयोग से, डीआरडीओ प्लस भामाशाह जो है, भामाशाह के सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट भी यहां पर क्या किए गए थे, लगाए गए थे। एक जवाब मुझे दीजिएगा, राजस्थान में जीरा प्रोसेसिंग यूनिट कहां लगाई जा रही है, प्रोसेसिंग यूनिट कहां लगाई जा रही है। इसके साथ साथ बाजरा प्रोसेसिंग यूनिट कहां लगाई जा रही है, जरा फटाफट जवाब दे दो। यानी राजस्थान में जीरा प्रोसेसिंग यूनिट कहां लगाई जा रही है, राजस्थान में। हाँ जी रीना जी बोलिए, क्या सुनना है। जीरा प्रोसेसिंग यूनिट राजस्थान में और बाजरा प्रोसेसिंग यूनिट दोनों कहां लगाई जा रही है, इसका जवाब आपको देना है, जल्दी से जल्दी इसका दीजिएगा। एक है ऑक्सीजन मित्र। क्या है, ऑक्सीजन मित्र का कंसेप्ट कहां से आया था, तो ये ध्यान रखना बीकानेर से आया था, जिसकी प्रधानमंत्री ने भी क्या की थी, तारीफ की थी। तो ये बीकानेर का है कौन सा कंसेप्ट, ऑक्सीजन मित्र वाला कंसेप्ट कहां से है, ये यहां से है। हाँ जी, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर पहले से अब बाड़मेर में, ठीक है। चलो भैया चलो, हाँ सबकी बात सुन लेते हैं पहले।
घर गृहस्थी योजना 1 अगस्त को, अच्छा 1 अगस्त है क्या, लिख दिया क्या अप्रैल, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सही कर दें। जीरा जालोर में ज्यादा होता है, बाजरा बाड़मेर में होता है, ऐसा नहीं बताना है। ध्यान रखना, जीरा प्रोसेसिंग यूनिट राजस्थान के बाड़मेर जिले में लगाई जा रही है। कहां पर, बाड़मेर जिले में लगाई जा रही है। और बाजरा प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आपका जोधपुर में बन रहा है। कहां पर, जोधपुर में बन रहा है, ये बात ध्यान रखना है। क्या है, ये जोधपुर में बाजरा प्रोसेसिंग यूनिट है। और बाड़मेर में क्या बनाया जा रहा है, बाड़मेर में जीरा प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, तो चलिए इसको आगे देखते हैं अब, और आगे बात करते हैं, छोटी मोटी बातें आपके सामने और रखते हैं। यहां पर एक ध्यान रखना, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति लागू करने वाला राजस्थान, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, जैव ईंधन नीति जो है वो लागू करने वाला पूरे देश का, ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, अगर ये पूछा जाए तो राजस्थान है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन की ताजा रैंकिंग के हिसाब से कौन सा राज्य है जो प्रथम स्थान पर है, तो वो भी राजस्थान है, ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे पूछा जाए जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग जो है, उस जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत करने वाला भी पहला राज्य कौन सा है, वो भी राजस्थान है। प्रत्येक स्कूल में शनिवार को नो बैग डे लागू करने वाला, नो बैग डे लागू करने वाला पहला राज्य भी राजस्थान है। मॉब लिंचिंग के खिलाफ, यानी मॉब लिंचिंग जो है, यानी भीड़ द्वारा किसी आदमी को अपराधी समझकर उसकी हत्या कर देना, वो मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने वाला दूसरा राज्य अगर कौन सा है ये पूछा जाए तो वो राजस्थान है। ये बात भी आपके जहन में होनी चाहिए। और ब्लैक फंगस जो है उसको महामारी घोषित करने वाला, महामारी घोषित करने वाला सेकंड राज्य कौन सा है, अगर ये कोई आपसे पूछे तो उस सेकंड राज्य का जो नाम है वो क्या है, राजस्थान है। ये धनी राजस्थान है, ये धनी क्या है, राजस्थान है। तो इन बातों को ध्यान रखना है। नो बैग डे प्रत्येक शनिवार को है, ये ध्यान रखना। क्या है, प्रत्येक शनिवार जो है, प्रत्येक शनिवार को शिक्षा विभाग द्वारा इसे शुरू किया गया है। अब चलिए कुछ और बातें भी आपसे हो जाए तो ठीक रहेगा। अब बात करते हैं, आपके सामने मैं 3 नाम लिख रहा हूं, आप उनसे सहमत होंगे तो बताना। एक जगह है जिसका नाम है भड़ला, और ये भड़ला कहां पड़ता है, आपका जोधपुर में पड़ता है। इसके अलावा एक जगह है आपकी नोख, नोख कहां पर है ये भी बता दीजिए। इसके अलावा एक जगह है फतेहगढ़, ये फतेहगढ़ जगह कहां है और ये किन से संबंधित है। 3 नाम मैं और लिख रहा हूं, जिसमें एक है आपका रूपनगढ़, अजमेर, रूपनगढ़ क्या है, अजमेर है, रूपनगढ़ अजमेर है। इसके बाद एक जगह जिसका नाम है आपका पलाना, पलाना कहां पर है, तो पलाना है आपका बीकानेर। और इसके अलावा एक जगह है जिस जगह का नाम है तिंवरी, तिंवरी कहां पड़ता है, जोधपुर में। तिंवरी कहां है, जोधपुर में पड़ता है तिंवरी। तो अब जरा सुन लीजिएगा मेरी बातें, ये सब के सब किस ऊर्जा से संबंधित हैं, सौर ऊर्जा संयंत्र से संबंधित हैं। किसे, सौर ऊर्जा संयंत्र यहां पर लगाए जा रहे हैं। ठीक है, नोख कहां पर है, तो नोख जैसलमेर में है भैया, नोख कहां पर है, जैसलमेर के अंतर्गत है, ये ध्यान रखना है। तो ये सब के सब किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से संबंधित है। सौर ऊर्जा संयंत्र यहां पर क्या किए जा रहे हैं, राज्य का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था, तो भड़ला जोधपुर में स्थापित किया गया था। रूपनगढ़, अजमेर, पलाना, तिंवरी, ये सब के सब जो हैं वो मेगा फूड पार्क से संबंधित है। किसे, मेगा फूड पार्क जो है, मेगा फूड पार्क जो है वहां से संबंधित है। पहला मेगा फूड पार्क राजस्थान के रूपनगढ़ अजमेर में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। चलिए, सौर ऊर्जा से रवि, ठीक है, मेगा फूड पार्क पलाना, जी हाँ पलाना में भी स्थापित किया जा रहा है। नोक जैसलमेर में भी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित की जा रही है। ठीक है, हाँ जी। चलिए इसके बाद और क्या बातें हैं, अब जरा सुनिए। कुसुम योजना के तहत जो संयंत्र लगाए गए हैं, वो संयंत्र में एक संयंत्र आपका अभी हाल ही की एक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आपको पता होगा, पीएम कुसुम योजना। पीएम क्या है, कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना जो है, इस पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान में पहला कहां लगाया गया था, तो ये
भालोजी गांव कह दो या भलजी गांव कह दो, अभी ये परीक्षा में आ चुका है। भलजी गांव कहां पर है? तो ये कोटपुतली जो है, कोटपुतली कहां है? कोटपुतली आपका जयपुर में है, वहां पर स्थापित किया गया। ये सवाल परीक्षा में आ चुका है अभी इन्हीं दिनों आयोजित परीक्षा में। और एक कहां लगाया गया? तो चूरू में लगाया गया। कहां पर? चूरू में लगाया गया। एक भलजी एक चूरू, आपका ध्यान रखना है ये सारी बातें। सौर ऊर्जा नीति 2019 की है। कब की है? सौर ऊर्जा नीति, सौर ऊर्जा जो नीति है वो सौर ऊर्जा नीति कब की है? तो सौर ऊर्जा नीति 2019 की है, ये ध्यान रखना। पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा नीति, पवन एवं हाइब्रिड, पवन एवं क्या है? हाइब्रिड ऊर्जा नीति, हाइब्रिड ऊर्जा नीति जो है वो पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति जो है वो कब की है? वर्ष 2019 की है। और ये दोनों की दोनों 18 दिसंबर 2019 को क्या किया गया था? 18 दिसंबर 2019 को ये दोनों नीतियां सरकार क्या है वो लेकर आई थी। दोबारा सुन लो, सौर ऊर्जा नीति 2019 की, पवन ऊर्जा एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति जो है, पवन और सौर हाइब्रिड ऊर्जा नीति है, वो दोनों की दोनों 18 दिसंबर 2019 को सरकार जो है वो क्या करके आई थी? लेकर आई थी। ये ध्यान रखना है। किससे संबंधित है? ये सारी ऊर्जा से संबंधित है। और ऊर्जा से संबंधित आपको पता होगा हमारे यहाँ पर दो संयंत्र हैं, एक आपका सूरतगढ़ का है, सूरतगढ़ का, एक छबड़ा का है। छबड़ा कहाँ है? तो छबड़ा बारां में पड़ता है, छबड़ा बारां में है। और आज की तारीख में सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र आपका कौन सा है? सूरतगढ़ वाला है। कौन सा? पावर प्लांट जो है वो सबसे बड़ा पावर प्लांट आज की तारीख में कौन सा है? सूरतगढ़। और छबड़ा बारां में है। सूरतगढ़ आपका कहां पर है? गंगा के नगर में है, गंगा के नगर में है, यानी गंगानगर में कौन सा है? सूरतगढ़ वाला है। और बारां कहां पर है? छबड़ा में है, यानी छबड़ा कहां पर है? बारां में है। तो ये सारी बातें आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सड़क घनत्व की अगर आपसे बात पूछे कोई, राजस्थान में भैया सड़क घनत्व कितना है ये बता दो, तो उसको बताना है कि भैया 78 है। कितना है? 78 जो है वो हमारा क्या है? सड़क घनत्व है। पर्यटन नीति कब आई? तो 9 सितंबर 2020 को। पर्यटन नीति के बारे में भी सवाल आ सकता है, भैया बता देता हूं। चलो, पर्यटन नीति, पर्यटन नीति, ये पर्यटन की जो नीति है वो कब आई? 9 सितंबर 2020 को। 9 सितंबर 2020 को पर्यटन नीति क्या की गई थी? राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई थी। पर्यटन नीति 2020 के नाम से इसे जाना जाता है। राजस्थान में पर्यटन पुलिस थाने कहां कहां पर है? राजस्थान में पर्यटन पुलिस थाना कहां कहां पर है अगर ये पूछा जाए तो ध्यान रखना, नाम जवाब दे देना फटाफट। पहला जयपुर में स्थापित किया गया, उसके बाद दूसरा उदयपुर में स्थापित किया, और अभी हाल ही में 2020 में 24 अक्टूबर 2020, 24 अक्टूबर 2020 जो है उसमें कहां स्थापित किया गया? तो जोधपुर में स्थापित किया गया, जोधपुर में स्थापित किया गया। अभी पर्यटन का जो ध्येय वाक्य है वो है पधारो मारे देश। क्या है? पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। अल्लाह जिलाबाई का नाम आपने सुना होगा, मांड गायिका जो थी उस मांड गायिका के द्वारा गाया गया, मांड गायिका के द्वारा गाया गया था पधारो ने मारे देश। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यह शुरू किया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मांड गायिका पधारो मारे देश है। और लोगों की अगर बात की जाए तो वो दो ऊंट बैठे हुए हैं, अतुल्य भारत का, अतुल्य राज्य, ऐसे वो जो है वो उसका लोगो है। लेकिन ये ध्येय वाक्य यानी पर्यटन विभाग की स्थापना अगर पूछी जाए, पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी, ये ध्यान रखना। पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में कर दी गई थी। यहां हमारे आरटीडीसी की स्थापना, आरटीडीसी जो है उसकी स्थापना, यानी वर्तमान में जो यहाँ रहने आते हैं उन लोगों के रहने की व्यवस्था आरटीडीसी के द्वारा की जाती है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल को की गई थी। 1 अप्रैल 1979 को इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मेरे हिसाब से आपको ये ध्यान हो जाएगा। और इस वर्ष जो पर्यटक आए उन पर्यटकों के बारे में अगर सवाल आपसे कोई पूछे तो ध्यान रखना, 2 प्रकार के पर्यटक हमारे आए। एक तो स्वदेशी पर्यटक आए और एक कौन से आए? विदेशी पर्यटक भी आए, विदेशी से भी आए और देश से। लेकिन ज्यादा कौन से? इस बार कोरोना की वजह से स्वदेशी ज्यादा रहे, यानी देशी ज्यादा रहे, और विदेशी पर्यटक जो है वो क्या रहे? कम रहे। टोटल 155.63 लाख पर्यटक इस वर्ष हमारे राजस्थान घूमे भैया, ठीक है। 155.63 लाख पर्यटक राजस्थान घूमे। उनमें से ज्यादातर जो है वो कहाँ के थे? वो थे देशी पर्यटक। देशी पर्यटकों की संख्या जो है वो कितनी थी? तो 151.17
151.17 लाख जो है वो देशी पर्यटक और विदेशी थोड़े से रहे 4.46 लाख पर्यटक आए। सबसे ज्यादा स्वदेशी पर्यटक घूमे कहां, तो स्वदेशियों को पुष्कर पसंद है और विदेशियों को जयपुर पसंद है। ठीक है, विदेशियों को जयपुर पसंद है और स्वदेशियों को पुष्कर पसंद है। तो स्वदेशी पुष्कर में घूमे और विदेशी कहां घूमे, जयपुर में घूमे। ये हमारे क्या हैं भैया, हमारे आने वाले। और सरकार ने कहा है हम 500 करोड़ रुपए का पर्यटन विकास कोष स्थापित करेंगे। 500 करोड़ रुपए का क्या करेंगे, पर्यटन विकास कोष जो है उस पर्यटन विकास कोष की हम स्थापना करेंगे, ये सरकार ने कहा। सरकार ने दिसंबर 2020 तक जो है ऊर्जा की क्षमता 21,836 मेगावाट की स्थापना कर ली। ये भी सवाल परीक्षा में आ चुका है। हमारे यहाँ ऊर्जा की क्षमता जो है वो इतनी, हाँ जी, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ से पर्यटक आते हैं सर। गुरुदेव नमस्कार। तो मित्रों, आज की क्लास का, आज की सभा का समय हमारा क्या हो चुका है, समाप्त। कल की सभा में ठीक इसी प्रकार धनाधन 1 घंटे आपके सामने बोलने, 1 घंटे तक आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स की सारी बातें रखने के लिए, ठीक है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और आप सबसे वापस मिलते हैं। सर्वाधिक फ्रांस से आए, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक चलिए पेपर, चलिए थैंक यू सभी को बहुत बहुत घना धन्यवाद। आप सभी का दिन रात्रि सब मंगलमय हो। पेंगेस्ट योजना 1991 में शुरू की गई, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं। गुड नाइट दोस्तों, थैंक यू।